ठीक है, तो चलिए हम देख रहे थे सैलरी के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसके अंदर हम देख रहे थे ग्रेचुटी का क्या ट्रीटमेंट होगा इनकम टैक्स में। इसके अंदर 3 पार्ट किया गया है। ये ग्रेच्युटी आपको कब-कब मिल सकती है? ड्यूरिंग योर सर्विस, मतलब जब आप जॉब कर रहे हो उसी के दौरान अगर आपने ग्रेच्युटी अगर रिसीव करी तो भैया उस समय कंप्लीटली टैक्सेबल होगी। अगर आपकी डेथ के बाद आपके किसी नॉमिनी को अगर वो पैसा मिले तो भैया आपका पैसा था, आप तो मर गए, तो आपके जो नॉमिनी है उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दिक्कत कब आएगा? दिक्कत आएगा जब रिटायरमेंट के केस में आप लेते हो। रिटायरमेंट के केस में अगर आप लेते हो तो देखा जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट, बल्ले-बल्ले। यही सब कारण है कि लोग गवर्नमेंट नौकरी करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट एम्प्लॉई हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तब देखा जाएगा कि क्या आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर में कवर हो या नहीं हो, या फिर आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं हो। ये आपका कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, ये आपका नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। दोनों के सिचुएशन में कैलकुलेशन करने का थोड़ा-थोड़ा तरीका बदल जाएगा। ठीक है? तो देखिए अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हैं, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले हम एक्चुअल ग्रेच्युटी अमाउंट रिसीव जो आपको हुआ वो लिखेंगे। उससे लेस करेंगे आपका एग्जेम्पशन दैट इज़ लोअर ऑफ। एग्जेम्पशन कैसे निकलेगा? इन तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट होगा उतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, या फिर 15 डेज का सैलरी दैट इज 15/26 इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, या फिर पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब कि अगर आपने 6 मंथ से ज्यादा ज्यादा याद है 6 मंथ से ज्यादा अगर आपने काम किया तो उसको हम कंप्लीट 1 ईयर मानेंगे। समझ में आ गया? एंड उसके बाद मैक्सिमम आपका 20 लाख। इन तीनों में से एक्चुअल अमाउंट, 15 डेज का सैलरी और आपका 20 लाख, इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट रहेगा उतना अमाउंट हम क्या कर देंगे, आपका एग्जेम्पशन क्लेम कर देंगे। तो टोटल अमाउंट आपको जो मिला वो ये वाला है एक्चुअल, इससे माइनस करेंगे ये आपका एग्जेम्पशन वाला पार्ट, जो बैलेंस पार्ट आ गया ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल। देन अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो तो उस केस में क्या करेंगे? ऑलमोस्ट डिट्टो है, मतलब ऑलमोस्ट आपका कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है बट थोड़ा-सा चेंजेस के साथ। एक्चुअल अमाउंट आपको जो मिला ग्रेच्युटी का वो लिखेंगे, उससे लेस करेंगे एग्जम्पशन। एग्जम्पशन क्या होगा? लोअर ऑफ, वही सेम 3 चीज़, इन तीनों का सबसे लोअर। एक्चुअल अमाउंट रिसीव सेम रहेगा। उसके बाद हाफ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या था आपका 15/26 था, बट यहाँ पर आ जाएगा 1/2। 1/2 ऑफ व्हाट? एवरेज सैलरी ऑफ पास्ट 10 मंथ्स। जिस दिन आपने आपका रिटायरमेंट लिया या आपने आपका काम छोड़ा, उसके पास्ट 10 महीने का सैलरी का एवरेज निकालेंगे, उसका हाफ करेंगे और फिर नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस ईयर, मतलब कितने साल कंप्लीट आपने किए। इट मीन्स यहाँ पर फर्क क्या है कि अगर आपने 7 ईयर 2 मंथ्स अगर काम किया तो इसको हम 7 ईयर ही काउंट करेंगे। आपने 7 ईयर 10 मंथ्स भी काम किया तब भी हम यहाँ पर कंप्लीटेड 7 ईयर्स काउंट करेंगे नॉन ग्रेच्युटी एक्ट कवर वाले पर्सन के लिए। लेकिन सेम चीज अगर मान लो इस वाले केस में होता, अगर मान लो यहाँ पर आप 7 साल 7 महीना काम करते हो तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? इसको 8 साल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा फर्क है, प्लस ये हाफ वाला फर्क है। उसके अलावा मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 लाख। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में हो तो 20 लाख, अगर आप नहीं हो तो 10 लाख। याद आ गया आपको? जो बैलेंस बचेगा आपका टैक्सेबल। उसके बाद हमने देखा था क्या, कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो कवर है कि नहीं कवर है तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो अनकवर्ड है ग्रेच्युटी में, और वैसा एक नोट भी साथ में दे देंगे हमारे आंसर में ताकि हमारा आंसर थोड़ा और वैलिड हो। साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर वो सीजनल एम्प्लॉय है, मतलब एक ऐसे बिजनेस जो सीजनल गुड्स में डील करती है, उस केस में हम क्या करेंगे, 7/26 लेंगे, मतलब 15/26 के बजाय हम 7/26 लेंगे, मतलब 7 डेज का सैलरी लेंगे। एंड अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो और आपका सीजनल बिजनेस है तो वही नॉर्मल हाफ सैलरी जैसे लेते थे वैसे लेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर हमने देखा था कि सैलरी का मतलब क्या। सैलरी का मतलब कि अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो उसके उसमें बेसिक प्लस टोटल डियरनेस अलाउंसेस वेदर इट इज इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट और नॉट, टोटल ले लेंगे। लेकिन अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो तो नॉर्मल क्या लेंगे, बेसिक सैलरी लेंगे, डियरनेस अलाउंसेस लेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो, और आपका कमीशन टर्नओवर बेसिस पे उतना लेंगे। और ये तीनों का तीनों हम क्या करेंगे, पिछले 10 महीने का एवरेज लेंगे।
समझ में आ गया? ओके, देन ये हमने देख लिया कि अगर 6 महीने से ज्यादा होगा तो उसको हम 1 कंप्लीट ईयर मानेंगे, प्रोवाइडेड वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होना चाहिए। 32 साल 3 महीना है तो 32 साल मानेंगे, 32 साल 6 महीना, पूरा पूरी 6 महीना है तब भी 32 साल मानेंगे, क्योंकि एक्ट क्या कहता है, मोर देन 6 मंथ। तो यहाँ पर अगर 32 साल 8 महीना है तो इसको हम कितना ले लेंगे, 33 साल ले लेंगे। उसके बाद जो लिमिट है 10 लाख 20 लाख, ये आपका इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब क्या, मान लीजिए आपके 3 अलग अलग एम्प्लॉयर हैं और आप बोलोगे कि सर हर एक एम्प्लॉयर साहब 20-20 लाख रुपए का हमको एग्जाम्पशन दिला दो ग्रेचुटी का, ऐसे नहीं होगा। इन तीनों को मिलाने के बाद भी मैक्सिमम 20 लाख का आपका लिमिट होगा। अगर 20 लाख से ज्यादा हो गया तो टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो चलिए अब हम करते हैं नंबर को सॉल्व। नंबर ये बहुत अच्छा नंबर है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नंबर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई एग्जाम नहीं देनी बट आप रियल लाइफ में उसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो रियल लाइफ में भी इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट काफी सिचुएशन कवर की गई है। ओवरऑल ये क्वेश्चन डायमंड है, डायमंड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीए फाइनल के आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। हमको करना क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेचुटी डिफरेंट सिनेरियो। जी हाँ, अलग अलग सिनेरियो दे दिया है और आपको बोला है कि आपको ग्रेचुटी निकालनी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आलोक रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 31 जुलाई 2018। मिस्टर आलोक जो है वो रिटायर्ड हो गए और हमको पता था ग्रेचुटी कब पे की जाती है, जब आप रिटायर होते हो तब आपको पे की जाती है। ठीक है, आफ्टर रेंडरिंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स एंड 7 मंथ। ठीक है, 25 साल 7 महीने उसने रेंडर करी। अब मुझे ये बताइए कि आपका ग्रेचुटी मिलने के लिए मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस कितना होना चाहिए, मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, और यहां पर कितनी है, यहां पर तो भैया पूरा का पूरा 25 साल 7 महीना दिया गया है। अब अगर ये पर्सन ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है तो ये 25 साल 7 महीने को हम क्या मानेंगे, इसको हम 26 ईयर्स मानेंगे, क्योंकि ये 7 मंथ जो है ये मोर देन 6 मंथ है ना। और अगर यही पर्सन अगर हमारा क्या होता, अगर ये पर्सन हमारा ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता तो कितना मानते हम, 25 साल ही मानते। ठीक है, आगे ही रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑफ ₹7 लाख, सिर्फ 7 लाख उसको मिला। हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज एज अंडर, जिस दिन वो रिटायरमेंट हुआ उस दिन उसका सैलरी कितना था, बेसिक सैलरी थी 16,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेस जो कि एलिजिबल था रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कितना, 8,000 पर मंथ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब सिचुएशन आपको मिली, कंप्यूट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ग्रेचुटी इन द फॉलोइंग केसेस। आपको फॉलोइंग केसेस में ग्रेचुटी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट, आलोक इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आलोक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो बल्ले बल्ले, तब तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा ग्रेचुटी, कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आलोक इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर जो 25 साल था ये 25 साल 7 महीना नहीं होकर 26 साल माना जाएगा, प्लस 15 डेज की सैलरी जो कैलकुलेट करेंगे वो 15/26 डेज लेके करेंगे। एंड थर्ड सिचुएशन, आलोक इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा हाँ, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका मैक्सिमम लिमिट कितना था, 20 लाख। देन इफ आलोक इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ऑल्सो नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तब हम टोटल हाफ मंथ का सैलरी लेंगे और वो भी एवरेज सैलरी लेंगे, वो भी आपका लास्ट 10 मंथ का लेंगे। एंड इसके अलावा मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा आपका, 10 लाख का रहेगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम इसको देखते हैं। आंसर देखिए, एसएससी है मिस्टर आलोक, प्रीवियस ईयर है 18-19 और असेसमेंट ईयर है 19-20। फर्स्ट सिचुएशन, इफ मिस्टर आलोक इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, since Mr. Alok is a government employee, then the entire amount of gratuity received by him on his retirement is fully exempt. वो फुली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1010। बहुत ही सिंपल था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो अब देखते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन आपका कवर है किसके अंदर, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, तब सबसे पहले कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी फ्रॉम ग्रेचुटी एग्जेम्पशन। हाँ, हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। हमारा सैलरी क्या था, अगर ग्रेचुटी में कवर होते हो तो बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब ये डीए चाहे आपका रिटायरमेंट का हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो बेसिक सैलरी कितनी थी आपकी 16,000 पर मंथ, डीएनएस कितना था 8,000 पर मंथ, तो पर मंथ आपकी सैलरी कितनी हो गई 24,000 रुपए ग्रेचुटी पर्पस के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे टैक्सेबल ग्रेचुटी। आपको टोटल रिसीव कितना हुआ, अमाउंट रिसीव बाय ग्रेचुटी आपको मिले 7 लाख रुपए, आपको मिले 7 लाख। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम लेस करेंगे क्या एग्जाम्पशन, तो देखिए लेस एग्जाम्पशन करेंगे अंडर सेक्शन 1010। क्या होगा एग्जाम्पशन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों का जो सबसे कम होगा उसको लेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना मिला आपको 7 लाख रुपए, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ 15/26, 15 डेज की सैलरी इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि 15/26 इंटू 24,000 पर मंथ, ये देखो ये उसका लास्ट मंथ से लास्ट ड्रॉन सैलरी था, इंटू 26 ईयर्स, ये 26 ईयर कैसे हो गया 25 साल 7 महीने उसने काम किया, तो हमने इसको क्या ले लिया, हमने इसको मान लिया 26 ईयर्स। तो लीजिए कैलकुलेटर आप लोग और मेरे साथ एक क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 24,000 इंटू 26, ये आपका आ जाएगा 35,999.99, मतलब 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए। एंड नोटिफाइड, क्योंकि ये ग्रेजुएट में कवर है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20 लाख। तो अब आप लोग देखिए 7 लाख, 3,60,000 और 20 लाख, इनमें से सबसे लोवेस्ट कौन है, दिस इज द लोअर वन, तो इतना हम क्या करेंगे एग्जाम्पशन दे देंगे। तो 7 लाख आपको एक्चुअल मिला था, जिससे माइनस हो गया 3,60,000, बैलेंस जो बचा दिस इज योर टैक्सेबल, ये आपका हो गया टैक्सेबल ग्रेचुटी 3,40,000 रुपए का। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हमारा थर्ड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन क्या था, थर्ड सिचुएशन है इफ मिस्टर आलोक इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ऑल्सो नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। बहुत सिंपल, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 10-10 महीने का लेंगे, है ना। तो देखिए बेसिक सैलरी फॉर 10 मंथ्स कितनी हो जाएगी 1,60,000। यहाँ पर डीएनएस अलाउंसेस एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यहाँ पर टोटल 8,000 पर मंथ करके 10 महीने का 80,000 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 2,40,000 रुपया। अब इसको हम क्या करेंगे 10 मंथ का एवरेज कर देंगे, यानी कि 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना मिलेगा हमको 24,000 रुपया। 24,000 पर मंथ इज द सैलरी फॉर ग्रेचुटी कॉम्प्यूटेशन। अब देखिए अब आगे क्या होगा, टैक्सेबल ग्रेचुटी कितनी होगी, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 7 लाख रुपीज, इससे माइनस क्या करेंगे एग्जाम्पशन वाला पार्ट, दैट इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो इन तीनों का जो लिस्ट होगा, सबसे पहले एक्चुअल ग्रेचुटी वो तो 7 लाख मिला, उसके बाद 1/2, देखिए यहाँ पर फर्क आ गया, दिस इज द प्लेस वेयर चेंजेस, यहाँ पर प्लेस चेंज आ गया, प्लस यहाँ भी चेंज आ गया, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ये तो चेंज आ गया, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड मतलब 25 साल ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि उसने काम कितना किया था 25 साल 7 महीने, 7 महीने को इग्नोर करो, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 24,000 इंटू 25 ईयर, तो चलिए निकालते हैं, हाफ इंटू 24,000 हो गया आपका 12,000 रुपए इंटू 25 ईयर्स, ये आपका हो जाएगा 3 लाख रुपए। सो दिस इज योर 3 लाख रुपीज। देन नोटिफाइड अमाउंट 20 लाख रुपए, तो ये आपका तीनों में लोअर कौन सा है, ये एक्चुअली ये ग्रेजुएट में कवर नहीं था ना, ये 10 लाख होना चाहिए तीनों में लोएस्ट कौन सा है 3 लाख, तो 3 लाख आपका क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे, तो 7 लाख माइनस 3 लाख, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी इज 4 लाख। समझ में आया आपको, बताइए क्या आपको समझ में आया।